पानी में कोरोना। नमस्कार, स्वागत आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचाया हुआ है। कोरोना महामारी के फैलने को लेकर स्टडी में कई चीजें भी सामने आई हैं। अब लखनऊ के सीवर के पानी में कोरोना संक्रमण ने चौंका दिया है। एसजीपीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग ने 3 जगह से सीवर के पानी के सैंपल लिए थे। इनमें से एक जगह के पानी में कोरोना वायरस मिला। कोरोना की दूसरी लहर के बाद आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च स्टडी शुरू की। देश भर के अलग अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल जुटाए जा रहे हैं। सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश भर में 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक लखनऊ एसजीपीजीआई है। लखनऊ में रुद्रपुर, खदरा, घंटाघर, मछली, मोहाल से सैंपल लिए गए। 19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट एनआईवी को भेजी गई, जो आईसीएमआर को रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, यह अभी रिसर्च का विषय है। अब यूपी के अन्य शहरों से भी सैंपल जुटाए जाएंगे। लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल के मुताबिक कोरोना संक्रमित तमाम मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में उनका स्टूल सीवेज में आता है, जो हो सकता है कि इसी वजह से वायरस आया हो। पिछले दिनों एक मैसेज खूब वायरल हुआ था, जिसमें कहा गया था कि सीवेज लाइन और टॉयलेट की पाइपलाइन से भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इस संबंध दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जुगल किशोर का कहना था कि सीवेज लाइन से संक्रमण फैलने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जहां तक एक ही टॉयलेट के इस्तेमाल की बात है, तो अगर कोई टॉयलेट में थूकता है या खांसता है और उसकी बूंदें दीवार या टॉयलेट के किसी अन्य सतह पर पड़ती हैं, तो उसके संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सरकार से कहा था कि सीवेज पाइपलाइन की जरिए संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में पीपीई किट और मलबे को सही तरीके से डिस्पोज करने पर विचार करना होगा। हालांकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सीवेज के जरिए संक्रमण फैलने की आशंका व्यक्त की थी। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। पिछले साल चीन में एक शोध में कहा गया कि बाथरूम में ड्रेन पाइप के माध्यम से वायरस फैल सकता है। यदि किसी ऊपर वाले फ्लैट में कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो उसके बाथरूम और टॉयलेट से निकलने वाले पाइपलाइन में वायरस होंगे। हालांकि ये वायरस इंसान में कैसे पहुंचेगा, ये अभी एक राज ही है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल ने देश भर में सीवेज सर्वे करने का फैसला किया। इसके जरिए समाज, मोहल्लों में सीवेज के सैंपल लिए जा रहे हैं, ताकि पता लगा पाए कि उस इलाके में कोरोना वायरस की मौजूदगी है या नहीं। लेकिन यह तरीका तभी कारगर है जब वायरस ने उस इलाके को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ना लिया हो। वहीं प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर विजय राघवन का कहना है कि कोरोना वायरस के विषाणु पानी में नहीं फैलते हैं, इसलिए संक्रमण की वजह से नहर, नदियों को खतरा नहीं है, ना ही वहां के पानी का सेवन करने से कोई दिक्कत होती है। हालांकि संक्रमण से बचाव करना भी जरूरी है। जाहिर है, सीवेज के पानी में कोरोना का संक्रमण मिलना चिंता की बात है। सवाल है कि यह कितना बड़ा खतरा है और इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकता है? विशेषज्ञों के जरिए आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। मेरे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर सुनीला गर्ग जुड़ रही हैं आईसीएमआर से, और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, सीनियर डॉक्टर हैं केजीएमयू के। तो इन दोनों से चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि पानी में सीवेज के पानी से एक बार फिर इस तरह की आशंका जाहिर की जा रही है कि हो सकता है कि इससे कोरोना वायरस फैल जाए। ये भी आशंका जाहिर की गई कि अगर किसी ऊपर वाले फ्लैट में कोई संक्रमित व्यक्ति है, तो उसके बाथरूम और टॉयलेट से निकलने वाली पाइपलाइन में भी इस तरह के संक्रमण की पुष्टि हो सकती है। तो लेकिन अभी किसी भी तरह की कोई पुष्टि नहीं की जा रही है। ये सिर्फ कहा जा रहा है कि इस तरह के वायरस से आने वाले समय में खतरा हो सकता है। तो पानी में कोरोना वायरस का मिलना खतरा तो है ही, आपको चिंता में भी डालता है, लेकिन अभी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में स्पष्ट तौर पे कुछ भी पता नहीं चला है। तो पानी में कोरोना वायरस मिला सीवेज में। आप देख रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर के बाद आईसीएमआर और डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च स्टडी शुरू की। देश भर के अलग अलग शहरों से पानी में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए सीवेज सैंपल जुटाए जा रहे हैं। सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए देश में 8 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें एक लखनऊ एसजीपीजीआई है। लखनऊ में रुद्रपुर, खदरा, घंटाघर, मछली, मोहाल से सैंपल लिया गया था।
19 मई को सीवेज सैंपल में वायरस की पुष्टि होने के बाद इसकी रिपोर्ट बनाई गई। ये रिपोर्ट एनआईवी को भेजी गई, जो आईसीएमआर को रिपोर्ट भेजेगा। हालांकि पानी में मौजूद वायरस से संक्रमण फैलेगा या नहीं, ये अभी रिसर्च का विषय है। अब यूपी के अन्य शहरों से भी सैंपल जुटाए जाएंगे। लखनऊ में संजय गांधी पीजीआई के माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अध्यक्ष हैं डॉक्टर उज्ज्वला घोषाल, जिनके मुताबिक कोरोना संक्रमित तमाम मरीज होम आइसोलेशन में हैं। ऐसे में जो उनका स्टूल है वो सीवेज में आता है। हो सकता है कि इसकी वजह से वायरस आया हो। पिछले दिनों एक मैसेज भी आप जानते हैं खूब वायरल हो रहा था, जिसमें ये कहा जा रहा था कि सीवेज लाइन और टॉयलेट की पाइपलाइन से भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है। इस संबंध में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के मेडिसिन विभाग के अध्यक्ष हैं डॉक्टर जुगल किशोर, जो कहते हैं कि देखिए, सीवेज लाइन में संक्रमण फैलने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। जहां तक एक ही टॉयलेट के इस्तेमाल की बात है, तो अगर कोई टॉयलेट में थूकता है या फिर खांसता है और उसकी जो बूंदें हैं, जो उसके कण हैं, अगर दीवार या टॉयलेट की किसी अन्य सतह पर पड़ते हैं तो उसके संपर्क में आने से संक्रमण हो सकता है। कुछ हफ्ते पहले सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सरकार से कहा था कि सीवेज पाइपलाइन के जरिए संक्रमण फैल सकता है। ऐसे में पीपीई किट और मलबे को सही तरीके से डिस्पोज करने पर विचार करना होगा। हालांकि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी सीवेज के जरिए संक्रमण फैलने की आशंका ही व्यक्त की थी। इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई थी। पिछले साल चीन में एक शोध हुआ जिसमें कहा गया कि बाथरूम में ड्रेन पाइप के माध्यम से वायरस फैल सकता है। अगर किसी ऊपर वाले फ्लैट में कोई संक्रमित है तो उसके बाथरूम और टॉयलेट से निकलने वाली पाइपलाइन में वायरस होंगे। हालांकि ये वायरस इंसान में कैसे पहुंचेंगे, ये अभी एक राज ही है। तो समझने की कोशिश कि कितना बड़ा खतरा है आने वाले समय में, मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर सुनीला गर्ग आईसीएमआर से, डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी भी चर्चा का हिस्सा है, सीनियर डॉक्टर हैं केजीएमयू में। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर सुनीला, आप ही के पास आना चाहूंगा। मैम, कितना बड़ा खतरा है पानी में मिला ये संक्रमण, ये वायरस? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। और ये मैं कहना चाहूंगी कि जैसा कि आपने बताया कि ये सीवेज सैंपल में वायरस मिला है, तो प्राइमरीली आपको ये भी बताना चाहती हूँ इसकी शो जो है जून 2020 से चल रहा है, यानी कि पिछले साल से ही हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने कई बार देखा है कि जो लोग कोरोना से संक्रमित होते हैं उनको अक्सर पेन इन एब्डोमेन, लूज मोशंस वगैरह भी देखे जाते हैं। तो एक शोध में ये भी पाया गया कि जो बच्चे और जो लोग थे उनको एक हफ्ता पहले एक्टिव इन्फेक्शन होने से पहले और 2 हफ्ता बाद में उनके स्टूल सैंपल्स में बेसिकली हमें ये सार्स वायरस के वो मिलेकर, तो ये हमारे लिए, जब हमारा ये सीवेज कंटेमिनेशन, जब यानी कि जब हम बात करेंगे कि आफ्टर सीवेज क्या है, सीवेज इज वेस्ट वाटर फ्रॉम योर बाथरूम एंड टॉयलेट्स एंड ऑल दैट, जो कि हम ट्रीट करने के बाद सीवेज लाइन में छोड़ देते हैं। परंतु कई बार जब है हमारा अनट्रीटेड वाटर होता है और वो कंटेमिनेटेड होता है स्टूल सैंपल्स ऑफ दोज पीपल, यानी कि जो जिनके बच्चों के या बड़ों के जिनके सैंपल्स में कंटेमिनेशन होता है, जो कि ऑलरेडी पीसीआर के माध्यम से हम लोग कल्चर कर चुके हैं, इसको ऑलरेडी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के माध्यम से हम इसको डिटेक्ट कर चुके हैं। तो ये वायरस जो है ये कंटेमिनेट कर सकता है सीवेज को, परंतु अभी उनका कोई ड्रिंकिंग वाटर में कोई इसका नहीं मिला कि पीने के पानी में। परंतु जब हम बात करते हैं हमारे देश की पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, तो ये हम पाते हैं कि हालांकि अंडर टोटल सैनिटेशन कैंपेन जो प्रधानमंत्री ने पूरा टोटल टॉयलेट कैंपेन्स का अभियान चलाया था, उसके अंतर्गत अभी हमारे लगभग प्रत्येक विलेजेस में सैनिटरी टॉयलेट बन चुके हैं। तो यहाँ पे जब तक कि हम ये पूरी तरह से ये प्रैक्टिस ना करें कि हमारी प्रैक्टिस सेफ, और कोई जाके पानी के बगल में बच्चे या बड़े लोग जाके टॉयलेट को बिना टॉयलेट का इस्तेमाल किए खुले में अगर शौच करते हैं तो वाटर कंटेमिनेट है। तो इससे जो है कंटेमिनेशन ऑफ वाटर से बहुत बड़ा जो है हमारे को सार्स कोरोना वायरस की चिंता का ये विषय बन सकता है। परंतु अभी तक जो देखा गया है, अभी हमारे को स्टूल सैंपल्स में जरूर हमने पीसीआर के माध्यम से इसको डिटेक्ट किया है, परंतु वेज सैंपल पे हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और उसके साथ
हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वाटर जो पीने का है वो कंटेमिनेटेड। ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, सीवेज में मिले ये वायरस के फैलने का कितना बड़ा खतरा है सर? इनके स्प्रेड होने का कितना बड़ा खतरा है? क्या ये सुपर स्प्रेडर साबित हो सकते हैं? कोई खतरा नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरा 1 साल पहले का वीडियो देख लें और 1 साल के पहले की कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देख लें, तो आप पाएंगे कि वायरस कहाँ कहाँ सर्वाइव कर सकता है, कितने दिन सर्वाइव कर सकता है, ये पहले ही एस्टैब्लिश है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एयर यानी कंटामिनेटेड एयर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये 2 से 3 घंटे सर्वाइव कर सकता है। डिफरेंट सरफेसेस पे, कार्डबोर्ड पे, लकड़ी पे, प्लास्टिक पे ये 24 से 72 घंटे तक सर्वाइव कर सकता है। यार आपके दूसरे चप्पल पे 5 दिन तक सर्वाइव कर सकता है, और आपके तेज वाटर पर तो सर्वाइव कर सकता है। ये पहले से प्रमाणित है, लेकिन इस बात का प्रमाण नहीं है कि पानी से यानी रिवर के पानी से, सीवरेज वाटर से कोई संक्रमण होता है। मैं आपको बता दूं, सिर्फ तीन ही चीजों का संक्रमण डॉक्यूमेंटेड है। पहला संक्रमित व्यक्ति से, यानी जिस कोरोना संक्रमित है, कोरोना संक्रमित से इसीलिए कहा जाता है 2 गज के आपस में। दूसरा फैल सकता है संक्रमित वायु से, यानी जब कोई संक्रमित व्यक्ति खांसता है तो कोरोना वायरस सांस के साथ बात करते हैं, छींकता है तो लाखों निकलते हैं, मास्क करके बात करता है तो हजारों निकलते हैं। तो इसीलिए कहा गया है इसको रोकने के लिए साफ लगा के रखिए। और तीसरा, जब आप किसी कंटामिनेटेड सरफेस को छूते हैं, अपनी टेबल को या इसको, तो हाथों में हटाता है, हाथ से फैलने का खतरा रहता है, और इसलिए हाथ बराबर धोते रहिए। 3 ही तरह के प्रूविंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ट्रांसमिशन के, व्यक्ति से, संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित वायु से और संक्रमित वस्तु यानी फोमाइट से। और इसीलिए कहा जाता है संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए 2 गज की दूरी बनाइए, संक्रमित वायु से बचने के लिए मास्क लगाइए, और संक्रमित फोमाइट से बचने के लिए हाथ धोते रहिए। यही सिर्फ 3 एस्टैब्लिश चीजें हैं। एक और डेड बॉडी को लेकर रहता है। डेड बॉडी में ना मुर्दा खा सकता है, छींक सकता है, बोल सकता है, तो कहाँ से फैलाया डेड बॉडी का वायरस? वो भी बहुत मीडिया में चला कि डेड बॉडी से दूर करिए, दूरी करिए। अरे क्या, वायरस को जिंदा रहने के लिए जिंदा आदमी चाहिए। जो मर गया आदमी वो वायरस के लिए बेकार हो गया, और वायरस भी वहां पर बेकार हो गया। 4 घंटे के बाद किसी डेड बॉडी के आउटर सरफेस, इनर सरफेस, लिक्विड किसी में भी जिंदा नहीं रहता। तो बहुत सारी इधर 2 हफ्ते से मैं पूछ रहा हूँ, गलतफहमियों की न्यूज चल रही है। कृपया हमारे देश में पैकेज क्रिएट करने की कोशिश ना की जाए, मेरा सर्वत निवेदन है। सीवेज के वाटर से कोरोना फैलता है, ये कोई प्रमाण नहीं। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं फिर से जानना चाहूंगा कि गंदे पानी में और मल में ये वायरस कितने टाइम तक सक्रिय रहता है सर? मैंने कहा हफ्तों, कहा तो यहां तक गया है कि 6 से 8 हफ्ते तक रह सकता है। ठीक है, तो 6 से 8 हफ्ते तक इसमें सक्रिय रह सकता है। हमारे साथ सुनीला जी भी हैं। सुनीला जी, जिस तरीके से आपने बोला कि स्टूल एक वजह हो सकता है, तो क्या यही वजह है कि संक्रमित व्यक्तियों को ये कहा जाता है कि अलग वॉशरूम इस्तेमाल करें, दूसरे लोग उनके वॉशरूम को इस्तेमाल ना करें, बाथरूम को इस्तेमाल ना करें? नहीं, ये मैं ये कह रही हूँ कि टोटली आप जो है सैनिटरी प्रैक्टिसेस का पालन करें, यानी कि हाथ पूरे अच्छे से धोएं। जब टॉयलेट को फ्लश करते हैं तो उसकी सीट कवर को बंद कर दिया जाए। और दूसरा मैंने जो बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट है सैनिटरी टॉयलेट का प्रयोग करना, जो कि घर घर में टोटल सैनिटेशन कैंपेन के अंतर्गत में बनाए गए हैं, क्योंकि वायरस का सेक्रेशन स्टूल्स में देखा गया है। और जब तक ये फीकल कंटेमिनेशन नहीं होगा, हमारे सीवेज का कंटेमिनेशन नहीं होगा, तब तक वायरस नहीं मिलेगा। तो हमें बेसिकली ये जरूर है कि सीवेज में कहीं ना कहीं से वायरस आया है। और जो पर्टिकुलरली हम देखते हैं, जैसे कि झुग्गी झोपड़ी वगैरह के एरियाज हैं, वहां पे लोग ये टॉयलेट का प्रयोग नहीं करते हैं, सैनिटरी टॉयलेट का, तो वहां
डॉक्टर सुनीला जी, आप मेरे साथ रहिए। थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज बेहतर ढंग से मुझ तक नहीं पहुंच पा रही, लेकिन सूर्यकांत त्रिपाठी जी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। डॉक्टर सूर्यकांत, असल में पिछली बार चीन में एक शोध भी हुआ जिसमें बताया कि जो ड्रेन पाइप हैं उसके जरिए भी इस तरह के संक्रमण का खतरा रहता है। अगर आपके ऊपर वाले फ्लैट पे कोई व्यक्ति है जो संक्रमित है, जो पॉजिटिव है, तो उसके फ्लैट से निकलने वाले पाइप भी इस तरह का खतरा फैला सकते हैं। सर, मिथ है क्या ये भी? क्या करें, मंगल में चले जाए मान्यवर, बदल दे अपना। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए, बाथरूम की स्थिति में स्पष्ट कर दूं। कोरोना के बाथरूम को शेयर करने के लिए इसलिए मना किया जाता है कि कोरोना का पेशेंट बाथरूम में जाएगा तो हो सकता है वहां छींक दे, हो सकता है वहां खांस दे, और इसलिए 2 से 3 घंटे तक उस बाथरूम में वहां पर कोरोना एग्जिस्ट कर सकता है, और इसलिए जो दूसरे बार बाथरूम उसके बाद जाएगा उसको संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसके अलावा बाथरूम में संक्रमित व्यक्ति जब जाएगा तो फ्लश चलाएगा तो वहां छुएगा, यहाँ छुएगा, वहां छुएगा, इससे भी इन्फोमाइट से भी खतरा रह सकता है। लेकिन भाई, मल मूत्र से कहाँ खतरा है? वो तो जब बाथरूम से बाहर आएगा तो फ्लश तो चलाएगा, फ्लश के साथ तो सब चला गया ना, फिर कहाँ बचा वहां वायरस फैलने के लिए? केवल ये कारण है कि कोरोना व्यक्ति हो सकता है बाथरूम के अंदर सांस ले या छींक दे, तो उसके कारण जो वायरस निकलेंगे, जो कि मैंने कहा खांसने या छींकने में लाखों करोड़ों वायरस निकलते हैं, तो वो 2-3 घंटे वहां वायु में सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि इन्फेक्टेड एयर में 2 से 3 घंटे सर्वाइवल है। तो इसलिए उसको रोकने के लिए कहा जाता है कि भाई सेपरेट अटैच बाथरूम हो तो ज्यादा ठीक है। लेकिन गांव वाले जहां पर सेपरेट बाथरूम नहीं होता है, आप सोचिए किस गांव में अटैच बाथरूम होता है, मुझे बताइए। गांव में कोई अटैच बाथरूम नहीं होता। इसलिए मैं गांव वालों को समझाता हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बाथरूम चला गया है तो आप 2 से 3 घंटे बाद निश्चिंत रूप से उस बाथरूम में जा सकते हैं, कोई खतरा नहीं है। अगर 2 से 3 घंटे से पहले आपको इस्तेमाल करना है तो आप सैनिटाइज कर लीजिए बाथरूम में, और सैनिटाइज भी नहीं है तो साबुन पानी का घोल बनाइए, स्प्रे कर दीजिए पूरे बाथरूम में, हो गया बाथरूम सैनिटाइज। देखिए, हमें हमारे देशवासियों को बचाने के लिए हमें ऐसे मॉडिफाइड प्रोटोकॉल तैयार करने होंगे जो गांव वालों को भी सूट करें और शहर वालों को भी सूट करें। दिक्कत यह है कि पश्चिम से जो आ रहा है हम उसको एज इट इज इंडियन गवर्नमेंट इंडिया का प्रोटोकॉल बना दे रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि 70 से 75% आबादी हमारी गांव में रहती है, तो जब हम होम आइसोलेशन का प्रोटोकॉल बनाएं तो कृपया उसमें ये भी सोचें कि अटैच बाथरूम जो वाली बात आपने लिखी है, इसको थोड़ा सा रिलैक्स और मॉडिफाइड करने की जरूरत है। और इसी तरह मैं आपको बता दूं कि ये इतना पैनिक क्रिएट कर देगा, ऊपर वाले का पाइप नीचे जा रहा है, नीचे वाले का पाइप बना रहे, ये सब बेकार। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, क्या स्टूल जो सीवर में मिलता है, सीवेज पानी में मिलता है, और किसी वो संक्रमित व्यक्ति का स्टूल है, क्या उससे भी कोई खतरा नहीं है? देखिए, स्टूल में, यूरिन में बात सही है आपकी, लेकिन वायरस पाए गए हैं, लेकिन आज तक कोई ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है कि उससे ट्रांसमिशन होता है। ये मोड ऑफ स्प्रेड का जरिया बनते हैं, इसका कोई प्रमाण नहीं है। जी ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। डॉक्टर सुनीला गर्ग, सीवेज सैंपल टेस्टिंग के लिए क्या किया जाएगा मैम, या फिर क्या किया जा रहा है? आईसीएमआर के पास किस तरह की इंफॉर्मेशन है? अभी तो अभी उन्होंने लैब्स बनाई है जहाँ पे कि सैंपल टेस्ट होता है। बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, सुन नहीं पा रही हूँ आपकी बात को पूरी तरह से। जी मैं सुन पा रहा हूँ मैम, ऑडिबल है आप मेरे लिए, बोलिए। आईसीएमआर ने जो 8 सैटेलाइट सेंटर्स बनाए हैं उनमें से एक लखनऊ की सेंटर है जहाँ पे जांच हो रही है। परंतु बार बार मैं ये कहना चाहूंगी कि ओरल कंटेमिनेशन के प्रति हमें वैसे भी विजिलेंट रहना चाहिए, चाहे वो चांस है या नहीं है, कि हमें लोगों की प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करना पड़ेगा और हाइजीनिक प्रैक्टिसेस को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि वायरस कैरेक्टर चेंज करता है। तो आज की डेट में हम नहीं कह सकते, परंतु हमें सतर्क होना पड़ेगा कि हम सेफ प्रैक्टिसेस का पालन करें। और जो कि जैसे कि आप बता रहे हैं कि आईसीएमआर ने डेफिनेटली लैब बनाई है इसीलिए ताकि हम सीवेज सैंपल्स पे भी वॉच रख सकें, जैसे कि हमने पोलियो में किया था, हमने करा था, क्योंकि वहां पे प्रूवन रूट था फीको ट्रांसमिशन। अभी फीकोरल रूट हम पूरी तरह से प्रूव नहीं कर पाए हैं, परंतु इसके प्रति हमें विजिलेंट जरूर रहना पड़ेगा। और इसकी इंफॉर्मेशन हमें ये आईसीएमआर की सेंट्रल सर्वेलेंस लैब्स देंगी कि कितना कंटेमिनेशन है, और साथ ही साथ हमें ड्रिंकिंग वाटर यानी कि पीने के पानी पे भी, हालांकि आज कोई प्रमाण नहीं है, परंतु हमें नजर जरूर रखनी पड़ेगी, मैं कह सकती हूँ। क्योंकि अगर डायरियल डिसीजेज में भी अगर हमें केसेस में सैंपल अगर मिलते हैं स्टूल में,
और जो कि 1 हफ्ता पहले से मिलते हैं और 2 हफ्ते सिम्टम्स के बाद तक मिलते हैं, जो कि पब्लिश हो चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा इसके प्रति सतर्क रहना पड़ेगा और रेगुलर सर्वेलेंस सीवेज वाटर की और साथ ही साथ मैं कहूंगी बाकी सोर्सेज ऑफ वाटर की भी हमें धीरे धीरे करनी पड़ेगी। जी ठीक है। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, असल में इन सारे खतरों से जिसका जिक्र हम कर रहे हैं और जो आप मान नहीं रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि किसी तरह का कोई खतरा नहीं है, सर अगर प्रिकॉशन लेना चाहें, एहतियात बरतना चाहें, बचाव करना चाहें, तो वो किस तरह के बचाव हो सकते हैं सर? किन चीजों का हमको पालन करना चाहिए? वाटर बॉर्न डिजीजेस बहुत सारी इस देश में होती हैं। बहुत सारे लोग डायरिया से मर जाते हैं, बहुत सारे लोगों बच्चों को फ्रीक्वेंट डायरिया से मेलन्यूट्रिशन हो जाता है। तो हमें वाटर सैनिटेशन हो, चाहे एयर सैनिटेशन हो, चाहे हाइजीन हो, अगर बीमारियों से बचना है तो इसका पूरा ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। ये एक यूनिवर्सल ट्रस्ट है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। लेकिन इसके लिए हम अगर कोरोना वायरस के साथ जोड़ के पैनिक क्रिएट कर देंगे तो देश में स्थिति ठीक नहीं होगी। आप ऊपर नीचे दो लोग फ्लोर पर रह रहे हैं, दो हमें आपस में लड़ाई हो जाएगी अगर ऊपर वाले में कोरोना पॉजिटिव रह रहा है, खाली करो, हम नहीं टॉलरेट कर पाएंगे आपका कोरोना पॉजिटिव पेशेंट। तो ऐसी स्थिति ना हो भाई, शारीरिक दूरी बनी रहे, सामाजिक दूरी इतनी न बरपाए कि लड़ाइयां होने लगे, ये भी हमें देखना है। जी, तो भ्रम की स्थिति ना फैलाई जाए और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, लेकिन एहतियात बरतने का भी प्रयास लगातार किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुनीला जी और डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी, आपने समय निकाला, चर्चा में जुड़े। तो ये मौका, ये समय, ये स्थिति असल में समझने की है कि आप अपने को कैसे बचा कर रखते हैं। कई तरह की खबरें, कई तरह के र्यूमर्स, कई तरह की अफवाह भी फैल रही हैं, लेकिन उन पर हमको ध्यान नहीं देना है। हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और लगातार हाथ धोने हैं, क्योंकि सबसे बड़ा यही उपाय फिलहाल कहा जा रहा है। इस खास पेशकश में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।